हेलो फ्रेंड्स, विशाल जी की खोज चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं विशाल दीक्षित आज आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई पीएलसी में प्रोग्राम बनाते हैं और आपके प्लांट में बहुत सारे रिमोट आईओज लगे हैं जगह जगह पर, तो उन सबकी कम्युनिकेशन प्रोफीबस के थ्रू जो करते हैं तो वो कैसे ऐड हार्डवेयर करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए अप टू एंड, सारे स्टेप फॉलो करें, मेरे कर्सर को कंटिन्यू वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है ऐड हार्डवेयर प्रॉफी के नाम से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिमेटिक 300 स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा 300 स्टेशन आएगा, जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हार्डवेयर आएगा। तो हार्डवेयर आने के बाद यहाँ पर फिर से अभी एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये है कैटेलॉग। ये होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम कुछ भी जो है ऐड हार्डवेयर नहीं कर सकते। तो आप ये जो व्यू देख रहे हैं, व्यू में ये कैटेलॉग अगर मैं ये टिक हटा दूं तो ये देखिए कैटेलॉग हट चुका है। तो कई बार आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, तो व्यू में जाके यहाँ कैटेलॉग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कैटेलॉग आ जाएगा। अब यहाँ हम राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में सिमेटिक 300 स्टेशन रैक के अंदर रेल मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये रेल आ चुका है। इसमें जो हमारे स्लॉट हैं, टोटल 11 स्लॉट होते हैं। ये देखिए, ये सारे किसी ना किसी चीज़ के लिए रिजर्व होते हैं। तो जो इसका 1 नंबर स्लॉट होता है ये पावर सप्लाई के लिए, 2 नंबर सीपीयू के लिए, 3 नंबर इंटरफेस मॉड्यूल के लिए। इसमें कुछ ये जिसके लिए डिफाइंड है वही चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं लगा सकते। जैसे कि 1 नंबर पे मुझे पावर सप्लाई लगानी है, तो मैं यहाँ 3 नंबर ये जो सिमेटिक 300 है इसमें गए, इसके अंदर ये PS है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा और किसी भी पावर सप्लाई को क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब है कि ये रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। अब यहाँ पर PS 3072 एम्पियर की 2 हैं, तो इनका भी कुछ मीनिंग है, ऐसा नहीं है ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे यहाँ 6ES7 ये जो दिया हुआ है नीचे कैटेलॉग नंबर, तो ये दूसरी का यहाँ पर 0AA0 है। यदि मैं दूसरी को सेलेक्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो 7307 1BA01 और ये वाला 1BA00, तो ये इस टाइप का डिफरेंस रहता है। तो जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये पावर सप्लाई अपने पोजीशन पे आ गई अपने स्लॉट में। अब ये सेकंड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, हमें ये पावर सप्लाई बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमें CPU सेलेक्ट करना है। तो CPU जो हमें करना है उसमें DP होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड पेरिफेरल। तो ये हम जब ओपन करेंगे तो ये देखिए 2 यहाँ हैं इसके कैटलॉग नंबर, उसके बाद ये भी 1 है। तो इनमें इनके वर्जन है। तो ये जब भी आप सेलेक्ट करें तो अपने फील्ड में देख लें आपके प्लांट में जो लगे हैं उससे ये सारे वर्जन वगैरह मैच करने चाहिए। तो अभी चूंकि हम कर रहे हैं सिमुलेटर पे काम, मैंने ऑलरेडी सिमुलेटर ये ओपन कर रखा है। आपको एक बार बंद करके भी दिखा दूं कहां से ओपन होता है। देखिए ये मैंने सिमुलेटर बंद कर दिया। तो ये मेन पेज जो है सिमेटिक का, इस पे आते हैं। इसमें जो हम यूज कर रहे हैं सिमेटिक मैनेजर का वर्जन 5.6 कर रहे हैं, इसमें सिमुलेटर इनबिल्ट आता है। तो ये जहां मेरा कर्सर है इसे क्लिक करते ही सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। सिमुलेटर को हम रन पी में डाल के छोड़ देंगे और यहां पर ऊपर सेलेक्ट कर देंगे PLC सिम प्रॉफीबस। सेम नेटवर्क हमारे इसमें ऑप्शन में होना चाहिए, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है PLC सिम प्रॉफीबस 1। फिर भी मैं ओके कर देता हूं। उसके बाद ये सेव होता रहेगा, तब तक मैं हार्डवेयर में अगेन आता हूं। तो हार्डवेयर में ये दूसरा जो ऑप्शन है, मैंने मान लीजिए इसको वर्जन 2.0 को सेलेक्ट कर दिया। इसका भी कैटलॉग नंबर यहाँ नीचे आ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है एड्रेस, तो एड्रेस में यहाँ 2 कर देता हूँ।
ये ऑटोमेटिक ले रहा है प्रोफीबस एड्रेस, और ये प्रोफीबस 1। ये हम कुछ भी सबनेट आईडी वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी है बाय डिफॉल्ट आ रही है। तो इसको ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसमें देखिए ये कुछ डिफाइंड आईओज हैं जो पहले से इसमें 16 बिट के इनपुट एंड आउटपुट्स दिए हुए हैं, जिसका नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है 124 से। तो 8 बिट का 124, 8 बिट का 125, ये इनपुट हो गए। सेम इसी तरह आउटपुट हो गए। तो फ्रेंड्स ये हमारे, इसके अलावा अगर आपको कोई इनपुट आउटपुट यूज करना है, जैसे ये 3 नंबर स्लॉट है, चाहे यहाँ क्लिक करें या यहाँ करें, एक ही बात है। तो ये होता है इंटरफेस मॉड्यूल के लिए, जब हमें किसी दूसरी रैक से या किसी और चीज़ से कम्युनिकेट कराना है। और आपको अगर कोई इनपुट चाहिए तो ये 4 नंबर स्लॉट में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 4 नंबर किया और इससे बाहर आए। यहाँ पर हमारे जो SM300 है, यहाँ से हम कोई भी IOs ले सकते हैं। जैसे ये DIDO है, यदि मैं यहाँ से चाहूँ DI16, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं। इनकी नंबरिंग जो आ रही है ये 0.0 से 1.7 तक, आउटपुट भी 0.0 से 1.7 तक। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और रिमोट IO या कुछ सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। ये जो प्रोफीबस DP का आपको लाइन दिख रही है, और इन सबको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद प्रोफीबस DP में आएंगे। ऊपर ये राइट साइड में जो कैटलॉग है, यहाँ पर ये हमें बहुत सारे ET200 मिल रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ET200M कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका ये फर्स्ट वाला जो है IM153-1, इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही इसको डबल क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये एड्रेस इसका 1 कह रहा है, तो हम 1 भी छोड़ सकते हैं, या उसका 2 था CPU का, तो इसे 3 भी ले सकते हैं। ये एड्रेस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब फ्रेंड्स, एक ऐड करने के बाद इसमें भी हमें चाहे तो कुछ इनपुट आउटपुट कार्ड ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर DIDOs, मान लीजिए हमें कुछ और 16 बिट का और डिजिटल इनपुट या आउटपुट लेना है। तो हम यहाँ फिर इसमें भी ऐसे ही होता है कि 1 नंबर पावर सप्लाई, 2 नंबर ये IM मॉड्यूल हो गया, 3 नंबर हमारा इंटरफेस हो गया, और यहाँ पर हम एक DIDO कार्ड अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ भी 16 बिट का 16 IOs का एक कार्ड लगा लिया मॉड्यूल। तो देखिए इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो रही है। इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 2.1 से 3.7 तक। इसमें हमारा जो पहले CPU था, इसमें 0, CPU में जो मैंने ये कार्ड ऐड किया था, इसमें 0.1 से था, तो 1 तक यहाँ इंगेज हो गया। 2 और 3 इसमें आ गया। अब ये जो हमने लगाया है, इसमें 2 और 3 आ गए इनपुट। तो इस टाइप से अभी हमें अगर एक और इसमें ऐड करना है, तो हम इसमें एक और भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके। तो इसका ऑटोमेटिक एड्रेस 4 ले रहा है, और इसको हम ओके कर देंगे। ये जो प्रोफीबस का स्पीड दिखा रहा है 1.5 Mbps, ये इसकी एवरेज स्पीड है। वैसे प्रोफीबस की जो स्पीड होती है वो 9.6 kbps से 12 Mbps तक होती है, लेकिन एवरेज स्पीड ये मिलेगी, ये यहाँ दिखा रहा है। मैंने इसे भी ओके कर दिया। एक और ये ऐड हो गया है। इसमें भी हम एक इनपुट मॉड्यूल अगर ऐड करना चाहें IO, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए 2-3 वहाँ था, यहाँ 4-5 आ गया है। ये देखिए यहाँ एड्रेसिंग दिखा रहा है 4.0 से 5.7 तक, 4.0 से 5.7 तक ये आउटपुट्स, इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद हमें ये पूरा सिस्टम यहाँ पर करना है डाउनलोड। तो सबसे पहले यहाँ से सेव एंड कंपाइल कर लेंगे, जिससे कोई एरर है तो हमें यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आसानी से सेव हो गया, कोई एरर नहीं आया है। अब हम इसको अपने सिमुलेटर में डाउनलोड कर लेते हैं। यदि आप PLC पे काम कर रहे हैं तो आपको सिमुलेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर, अब देखिए ये हमें बता रहा है प्रोफीबस एड्रेस 2 है, मॉड्यूल टाइप ये है। यहाँ व्यू करके भी देख सकते हैं, ये हमारा
पूरा एक्सेसिबल नोड वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब इसे हमें करना है ओके, तो हमारा ये सिस्टम डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। रैक 0 है, स्लॉट 2 में लगा है। ये हमारा स्टॉप मोड में जाने के लिए कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप में जाने दीजिए। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सारी आपको कहाँ करनी पड़ेंगी। यदि पीएलसी फील्ड में लगे हैं तो सबका आपको कैटलॉग नंबर पहले नोट करना पड़ेगा, कहाँ किस सीक्वेंस में लगे हैं। तो यहाँ चूंकि पीएलसी नहीं है तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हार्डवेयर हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ पर हमने जो जो सीपीयू में जोड़ा है वो भी यहाँ दिखाएगा। अब हम आ जाते हैं सीधे ब्लॉक में। तो ब्लॉक के अंदर ये OB1 ब्लॉक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। ये OB1 को ओपन करता हूँ। देखिए OB1 ओपन हो चुका है। मैं यहाँ सिंपल आपको 3 छोटे से लॉजिक बना के दिखाता हूँ। मैंने एक NO लिया, एक आउटपुट लिया। अब यहाँ मैं इनपुट नंबर देता हूँ I124.0। एक बार चेक और कर लेते हैं हमारी हार्डवेयर में क्या है। जैसे ये CPU है, CPU का जो एड्रेस है I124, ओके, और ये है I124, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से I124.0 और यहाँ पर आउटपुट लेते हैं I124.0, सॉरी आउटपुट Q से लेते हैं Q124.0। उसके बाद एक और नेटवर्क इंसर्ट कराते हैं। यहाँ भी हम एक इनपुट और एक आउटपुट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारे जो प्रोफिबस नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं ये कैसे काम करते हैं। अब यहाँ जो इसका कार्ड लिया है इसका 0.0 से 1.7 और 0.0 से 1.7 आउटपुट है। तो इसका भी एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ डालते हैं I0.0, I0.0, 0.0 और ये डालते हैं Q0.0। उसके बाद एक और नेटवर्क लेते हैं। सारे नेटवर्क का एक साथ आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा। क्या हुआ, नेटवर्क 2 किधर गया? ये था नेटवर्क 2। अब यहाँ पर इंसर्ट नेटवर्क करते हैं। यहाँ पर हम फिर इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट नंबर इसका क्या देंगे, अब यहाँ का लेते हैं इनपुट। इसका इनपुट है 2.0 और आउटपुट भी 2.0। इनपुट 2.0, आउटपुट Q 2.0। यहाँ पर आउटपुट नंबर डालना भूल गया, Q 0.0। अब एक नेटवर्क और इंसर्ट कराते हैं। इसमें भी एक इनपुट और एक आउटपुट लेते हैं। इसका नंबर क्या देना है, जो हमने दूसरा रिमोट स्टेशन लगाया है। अब इसकी नंबरिंग देखते हैं। इसमें आ रहा है 4.0 से 5.7 और 4.0 से 5.7 ये आउटपुट आ रहे हैं। तो यहाँ 4.0 देते हैं। तो I 4.0 और ये हो गया Q 4.0। अब एक बार इसको डाउनलोड कर देते हैं। ये डाउनलोड हो गया है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं ये हमारा एक प्रोसेस 1 है। इसे प्रोसेस 2 कह देते हैं। ये प्रोसेस 3 और ये प्रोसेस 4।
तो यहाँ टोटल 3 लोकेशन पे हमारे मतलब एक CPU हो गया और एक ये रिमोट आयो, एक ये रिमोट आयो। ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। अब देखिए मैं यहाँ सिमुलेटर को ओपन करता हूँ, इधर साइड में रख लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ इनपुट्स लेने पड़ेंगे, इनपुट वेरिएबल। मेरे इनपुट 3 तरह के लेने पड़ेंगे, इनपुट वेरिएबल, ठीक इसी प्रकार आउटपुट वेरिएबल, और लेने पड़ेंगे आउटपुट वेरिएबल। देखिए जो नंबरिंग हमारी है 1 2 4, फिर 0, फिर यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4। ठीक इसी तरह यहाँ आएगा 124, 1 2 4, यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 4। अब हम ऑनलाइन जाते हैं और देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे रन करता है। ये सिमुलेटर ओपन कर लिया, इसे थोड़ा सा साइड में सरका लेते हैं जिससे आपको देखने में दिक्कत ना आए। अब देखिए हमने i124.0 का बिट ऑन किया, ये देखिए आउटपुट आ गया। ग्रीन शो क्यों नहीं कर रहा है, हाँ ग्रीन शो करने लगा। उसके बाद हमने इसे i0.0 को किया तो देखिए ये भी ग्रीन हो गया, इसको किया तो ये भी ग्रीन हो गया, और इसको i4.0 को किया तो ये भी ग्रीन हो गया। तो इस टाइप से ये सारे ग्रीन हो रहे हैं। अब एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगा या आपको चेक कराना चाहूँगा, मैंने इसे ऑफलाइन किया। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दूँ इसका आउटपुट नंबर Q4.0 और इसका आउटपुट नंबर कर दूँ Q124.0 और एक बार डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है स्टेटस। यहाँ से ऑनलाइन जाएंगे, सिमुलेटर ओपन करेंगे। अब देखिए मैंने i124.0 को ऑन कराया, आउटपुट अभी भी ऑन है। आउटपुट कौन सी आई, ये आई Q4.0। उसके बाद मैंने जब i4.0 को इनपुट दिया तो देखिए आउटपुट क्या आई, Q124.0। तो इससे क्या समझ में आता है, मान लीजिए आपका कोई सेंसर पुश बटन प्रोसेस में इस साइड में है और उससे काफ़ी दूर दूसरे एरिया में आपका दूसरा CPU है, वहाँ पर आप आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे एक ऑपरेटर कंट्रोल रूम में है और वो चाहता है एक पुश बटन दबाए तो उसका हूटर जो है आगे वहाँ से 50 मीटर या कुछ डिस्टेंस पे जो दूसरा रिमोट आयो है वहाँ पर ऑन हो, तो वो फीचर भी हम यहाँ प्रोफिबस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देख के काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यदि आपको क्लियर हुई हो, कुछ भी समझ में आया हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के PLC प्रोग्रामिंग के वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।